लिए गए, उसके जरिए से हमारे सिख भाइयों की जो मुकद्दस तरीन इबादत गाहें हैं उनके ऊपर हमला किया गया डायरेक्ट। ये तो वैसे ही है जिस तरह इंदिरा गांधी के दौर में गोल्डन टेम्पल जो उनकी मुकद्दस तरीन इबादत गाह है उसके ऊपर फौज कशी की गई थी। अब वो कल वो ड्रोन मार रहे थे और आज वो सिख पॉपुलेशन के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल मार रहे हैं। ये हिम्मत तो उनकी पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं हो सकती। तो अपने शहरियों के खिलाफ वो अपने तस्वीराती और जदीद और मोहलिक और महंगे तरीन हथियार इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो इससे ये साबित होता है कि उनको उस मुल्क की, उस सोसाइटी की क्या सूरत हाल है कि एक रियासत अपने ही अवाम से के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर रही है, उन्हीं के टैक्स पेयर मनी के साथ, अपनी ही जमीन पे, अपनी ही सिविलियन पॉपुलेशन पे। तो मैं समझता हूँ हमारे जो सिख बहन भाई हैं वो बड़े गैरतमंद हैं, बाशऊर हैं, उनका बड़ा असर रसूख है कनाडा में, शुमाली अमेरिका में, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। ये अब वक्त आ गया है कि उनको अपना जो असर रसूख है और अपनी आवाज जो है आलमी ऐवानों पे और आलमी बरादरी में और आलमी ताकतों के सामने उठानी चाहिए कि ये हमारी नस्ल कुशी उसी तरह करने की गालमन कोशिश कर रहे हैं जिस तरह के इसराइल ने गजा में की है। लेकिन मुझे यकीन है कि जो सिख जो हैं वो इस तरह दे विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन एंड दे विल फाइट बैक। दे डिजर्व फ्रीडम फ्रॉम सच टिरनी। वो मुस्तहिक हैं कि उनको जो है मुकम्मल तौर पे अब उनकी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट किया जाए। और मैं समझता हूँ ये अक़वाम मुत्तहिदा की भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई रियासत और फौज और हुकूमत जो है खुद अपनी ही अवाम, अपने ही शहरियों के नजरियात के इख्तिलाफ की वजह से उन्हीं की नस्ल कुशी पर तुल जाए तो उस कम्युनिटी को, उसके नजरियात को, उनकी जान माल और इज्जत को बचाना एक आलमी कानून, आलमी इदारों और आलमी बरादरी की एक बहुत बिल्कुल आलमी बरादरी की ये जिम्मेदारी है। मोहम्मद अली साहब साथ रहेगा। इरशाद साहब, अब खालिस्तान तहरीक, उसका एजेंडा और जो आवाज़ सिख बरादरी पूरी दुनिया में उठा रही है, आज के इस वाक़े से ये तो साबित होता है कि वो बिल्कुल दुरुस्त समत में है और वो बजा मौक़िफ़ रखते हैं। लेकिन अब आलमी बरादरी की इस मामले में क्या जिम्मेदारी आयद होती है? देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि इसमें कोई शक ही नहीं है कि वो सिखों से तंग हैं, मुसलमानों की तरह, कश्मीरियों की तरह। और भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त महाज़ाराई और कशीदगी चल रही है, इसका फ़ायदा उठाकर वो चाहते हैं कि सिखों की तहरीक को भी जिस कदर गैर मौसर किया जा सकता है या उनको निशाना बनाया जा सकता है या उनको पाकिस्तान के खिलाफ आमादा जो है आमादा बसरे पैकार किया जा सकता है, वो कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल जो हतमी हदफ है या टारगेट है फाइनल, वो पाकिस्तान ही है। तो हमें इस हवाले से मज़ीद होशियार रहने की ज़रूरत है, भारतीय अज़ाइम को रीड करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि भारत इस किस्म की जो इस किस्म का पागलपन उस पर सवार है वो क्या मकासद हासिल करना चाहता है। क्या किसी बड़ी जंग की तरफ पाकिस्तान को धकेलना चाहता है, पाकिस्तान को किसी तनाज़े में उलझा कर उसके किसी इलाके पर कब्जा करना चाहता है, या वो क्या मकासद रखता है। ये इसलिए ज़रूरी है कि अब तक हमने यही देखा है कि एक मामला वो उठाता है और वो उस मामले के साथ ही साथ किसी और मामले में अपना वो फ़ायदा हासिल करता है, अपना मकसद पूरा करता है। एक सीरीज़ है मामलात की। हम अगर बहुत दूर नहीं तो 5 अगस्त के बाद देखें कि उसने क्या किया है, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया है, पाकिस्तान के बारे में दुनिया में तासुर फैलाया है कि यहाँ सरमायाकारी नहीं हो सकती, एक दहशतगर्दों की गढ़ है ये, इस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया है। तो अब भी जाहिर बात है कि अगर उसने ये हिमाकत की है, मैं हिमाकत ही कहूँगा, अपने ही शहरों पर मिसाइल गिराए हैं, तो वो सिर्फ सिखों को डराने के लिए नहीं हो सकता। मकसद उसका पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर कोई ना कोई मकसद हासिल करना है, आलमी सतह पर कोई ना कोई महाज खड़ा करना है, पाकिस्तान को बदनाम करना है और कोई वसी हिकमत अमली उसके सामने है। तो इसलिए हमें इन तमाम पहलुओं को सामने रख कर अपनी दिफाई हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए और जिस कदर होशियार रह सकते हैं वो भी रहें और आलमी बिरादरी को भी मुसलसल मुतवज्जे करें, मुसलसल बताएं कि भारत क्या कर रहा है। और एक ऐसा मुल्क जिसके पास बदकिस्मती से एटमी हथियार भी मौजूद हैं,
वो जिस पागलपन का शिकार है वो खित्ते के लिए और आलमी अमन के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है।